हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इस बुक से रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगी उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। अभी तक इस बुक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं 15 वीडियोस आप लोगों के लिए शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग हिम विद्या पाठशाला में विजिट करके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अभी तक हम लोगों ने इसके अंतर्गत कत्यूरी राजवंश के इतिहास और उसकी स्थापना के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारा शुरू हो चुका है कत्यूरी वास्तुकला। और कत्यूरी वास्तुकला में आप लोग यहाँ पर साफ-साफ पढ़ सकते हैं कटारमल मंदिर, कटारमल का जो मंदिर है और गोपेश्वर मंदिर, यहाँ पर से लेकर हम लोग करीब यहाँ तक पहुँच चुके हैं। लास्ट जो मेरी वीडियो आई थी 15th जो वीडियो आई थी उसमें मैंने लाखा मंदिर और कपिलेश्वर महादेव मंदिर और गंगोली घाट में भगवान शिव का मंदिर यहाँ तक मैंने कवर कर दिया था। आज हमारा होने वाला है थल में भगवान शिव जी का जो प्राचीन मंदिर है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं इस वीडियो के अंतर्गत हम कितने मंदिर कवर कर पाते हैं। तो आज हमारा होने वाला है थल में शिव भगवान जी का प्रसिद्ध मंदिर। थल कहाँ पर को स्थित है? ये पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने पास कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा क्योंकि इस टॉपिक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे वो आप लोग को अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं अपने नोट्स के रूप में। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। थल के बारे में जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इस बुक में मेंशन नहीं है, मैं उसको आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग अपनी कॉपी में उसे नोट डाउन कर सकते हैं। थल कहाँ पे स्थित है? एक तो पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, और ये क्या है? थल पिथौरागढ़ में स्थित एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण कस्बा है। ठीक है, और थल रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि थल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। थल का शिव मंदिर प्रकृति प्रेमियों का स्वर्ग है। थल अतीत काल से सीमांत जनपद के लोगों के लिए एक व्यापार का केंद्र रहा है। सीमांत जनपद से क्या मतलब है? ऐसा स्थान जो कहाँ से जुड़ा हुआ होता है? राज्य की सीमा के पास स्थित होता है। ठीक है, राज्य या देश की जो सीमा होती है वहाँ पर स्थित होता है। तो हम जो सीमांत सीमा है, पिथौरागढ़ हमारा कौन सा वाला एरिया है जो सीमांत जनपद कहलाता है, जो अदर यानी कि तिब्बत और चीन की के पास एक बॉर्डर बनाता है। तो इसे सीमांत जनपद के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। तो थल क्या है? अतीत काल में सीमांत जनपद के लोगों के लिए एक व्यापार का केंद्र रहा है। डॉक्टर आर एस तोलिया का मत है कि यहाँ साल में 2 महत्वपूर्ण मेले लगाए जाते हैं। ठीक है, एक तो जनवरी माह के मध्य में और दूसरा अप्रैल मई में। ठीक है, जनवरी माह के मध्य में कौन सा मेला लगता है? जो मकर संक्रांति के समय पे लगता है। ठीक है, और एक लगता है आपका अप्रैल मई के टाइम पे, यानी कि आजकल के टाइम पे इसका मेला या तो शुरू हो जाएगा या अब शुरू होने वाला होगा। तो जिसमें पूरे देश भर से व्यापारी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। यह मुंशियारी के लिए प्रवेश द्वार है। यह मिलम, रामल और नामिक हिमनद जाने वाले पैदल यात्रियों के लिए प्रारंभिक शिविर है। चलिए इसको समझते हैं पहले कि सीमांत जनपद से तो आप समझ गए हैं ना कि जो हमारा पिथौरागढ़ वाला एरिया है उसका जो सीमा है वो कहाँ पर से लगती है? आपके तिब्बत और चाइना से लगती हैं। तो वहाँ पर से पहले क्या होता था कि पहले जैसे 1962 में जो युद्ध हुआ था, भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, उससे पहले यहाँ पर को एक व्यापारिक मेला लगता था जहाँ पर तिब्बत के लोग यहाँ आकर अपना व्यापार करते थे और यहाँ के लोग वहाँ जाकर व्यापार करते थे। जैसे कि वहाँ पर से कुछ सामान जैसे कि ऊन आ गया, ये नमक वगैरह का जो व्यापार होता था वो यहाँ से आयात वहाँ तिब्बत वाले यहाँ आते थे और यहाँ के जो कुछ व्यापारी होते थे यहाँ का सामान बेचने के लिए वहाँ जाते थे। तो इस उसी के बारे में आपको लिखा हुआ है। तो मिलम, रामल और नामिक जो हिमनद हैं वो हिमनद जो है तो वो पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए प्रारंभिक शिविर हुआ करता था। तो यहाँ पर से जो दर्रे लगते हैं उन दर्रों से होते हुए यहाँ से दूसरे देश में यानी कि तिब्बत में पहुँचा जाता था। जो मिलम है, मिलम क्या है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक है, और कहाँ पर को स्थित है? पिथौरागढ़ की मुंशियारी में स्थित है मिलम। ठीक है, और यहाँ से मिलम से कौन सी नदी का उद्गम होता है? आप चाहे तो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। गौरी नदी का उद्गम माना जाता है मिलम से। मिलम जो हिमनद है वहाँ से गौरी नदी का उद्गम माना जाता है। और नामिक जो है, नामिक क्या है हमारा? यहाँ पर को लिपुलेख दर्रा इसी मार्ग का प्रमुख दर्रा है। ठीक है, आप चाहे तो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध मार्ग है। ठीक है, जब कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होती है तो इसी के पास से होकर जाते हैं।
ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाल के विगत वर्षों यानी कि 1962 से पहले थल का व्यापारिक मेला सौका व्यापारियों द्वारा लगाए गए सामान के कारण खूब रौनक एवं चहल पहल वाला होता था। यानी कि 1962 से पहले यहाँ पर कुछ जो व्यापारिक मेला लगता था सौका व्यापारियों द्वारा, तो वो उससे खूब रौनक और चहल पहल हुआ करती थी। 1962 में ऐसा क्या हुआ था, आप चाहे तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं इसको। 1962 में भारत और चीन का एक युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इस युद्ध के बाद क्या हुआ कि भारत और तिब्बत की जो सीमा थी वो बंद कर दी गई थी, ठीक है। तो वहाँ से आने जाने का रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए थे, जिससे तिब्बत के साथ व्यापार करना बंद हो गया और थल मेले का जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व था वो भी खत्म हो गया। यानी कि जो थल मेला था वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेला का जो महत्व था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। अब क्या होता है, अभी भी आपको मेले लगते हैं थल में, लेकिन जो ये मेला है वो स्थानीय जो मतलब भारत के अंदर से ही जो व्यापारी होते हैं वो यहाँ आते जाते हैं, और आयात और निर्यात जो भी उनको करना होता है यहीं के लोग करते हैं। यानी कि स्थानीय स्तर पर ही यहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए ही मेला लगता है, ठीक है। और यहाँ पर खूब अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बंद हो चुका है। यानी कि भारत के अंदर से ही भारत के देश के अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आते हैं और मेले का आनंद उठाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र के सौका लोगों के लिए भारत तिब्बत व्यापार महत्वपूर्ण आय का स्रोत था, ठीक है। जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो सौका लोग थे उन्होंने ये शुरू किया था व्यापार, और इनके लिए क्या था, आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। यह व्यापार छठी शताब्दी से चलता था। व्यापारियों द्वारा तिब्बत से लाया गया सुहागा उत्तर भारत के लोहारों द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। इस तथ्य की पुष्टि हेतु ऐतिहासिक प्रमाण है। व्यापारी घोड़ों, पशुओं, सुहागा, नमक, ऊन, सोना का आयात करते थे, ठीक है। और निर्यात क्या करते थे, ऊनी वस्त्र, अनाज, मसाले, घी, मिर्च, हल्दी और चीनी का निर्यात करते थे, ठीक है। आयात क्या करते थे वो लोग, जैसे घोड़ों को आयात करते थे, पशुओं को, और सुहागा, नमक, ऊन, सोना, ये सब आयात करते थे। और निर्यात करते थे जैसे ऊनी वस्त्र हो गए, अनाज हो गए, मसाले, घी, मिर्च, हल्दी और चीनी, ये सब निर्यात करते थे। आगे बढ़ते हैं। थल एक तीर्थ स्थान है और शिव भगवान का मंदिर यहाँ कत्यूरियों द्वारा 9वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया है। तो कत्यूरी द्वारा इस मंदिर का निर्माण कब किया गया था, 9वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। कत्यूरी कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में शासन करने वाला पहला राजवंश था, ठीक है। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि कत्यूरियों ने कुमाऊं और गढ़वाल में दोनों में अपना शासन किया था, जिसके अधीन 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में राजनीतिक एकता हुई। कत्यूरी लोग महान निर्माणकर्ता, सौंदर्य प्रेमी एवं कला प्रेमी थे। ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कत्यूरी लोगों को क्या पसंद था, निर्माण करता थे वो लोग, ठीक है। मंदिरों का निर्माण बहुत अच्छे से, और अभी भी इनके बनाए गए मंदिर अभी भी जैसे के तैसे ही मौजूद हैं। सौंदर्य प्रेमी और कला प्रेमी थे, ठीक है। उत्तराखंड में अधिकांश मंदिरों का और मूर्तियों का निर्माण करने का श्रेय कत्यूरियों को ही जाता है। थल का शिव मंदिर कत्यूरी वास्तुविद कला का भव्य एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन है, ठीक है। तो जैसे कि अभी तक हमने जितने भी मंदिरों के बारे में पढ़ा है, जितने भी कत्यूरी द्वारा बनाए गए मंदिर हैं, उनके बारे में हम लोगों ने ये वाकई हम लोगों को देखने को अक्सर मिला है कि कत्यूरी द्वारा जो मंदिरों का निर्माण किया गया है वो क्या है, उत्कृष्ट और भव्य है, ठीक है। और अभी भी आप लोग देख लीजिए, जागेश्वर का मंदिर हो चाहे, और ये पांडुकेश्वर या लाखा मंडल के जितने भी मंदिर हैं वो अभी भी जैसे कि तैसे ही हैं, और बहुत अच्छे और बहुत मजबूत तरीके से बनाए गए हैं। हर एक चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मंदिर की विशेषता यह है कि इसका शिखर उल्लेखनीय रूप से पतला है। इसमें पत्थर की सुंदर मूर्तियां हैं जो सुंदर रचना एवं अभिव्यक्ति को चित्रित करती है। मंदिर का छत समतल सपाट शिलाखंडों से निर्मित है। शिलाखंड क्या होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उन्हें बड़े बड़े पत्थरों का पत्थर जो होते हैं उन्हें शिलाखंड कहा जाता है, और उन्हीं से क्या करते हैं, छत का निर्माण किया गया है। वर्गाकार गर्भगृह, वर्गाकार मंडप, 4 स्तंभों से टेक दिए हुए बरामदा है, ठीक है। 4 स्तंभों का टेक लगा रखा है बरामदे में, ठीक है। कत्यूरी लोग हिंदू धर्म के अनुयायी थे, और उनके सिक्कों में शिव और कार्तिकेय के चित्र प्रधान थे। कत्यूरी लोग क्या थे, हिंदू धर्म के अनुयायी थे और शिव को बहुत ज़्यादा मानते थे, शिव की पूजा, उपासना, आराधना किया करते थे। और कत्यूरी लोग शंकर भगवान के साहचर्य थे। उन्होंने शैव मत को खंडित होने से बचाया था और धर्म को सर्वोपरि स्थान दिया था। यही कारण है कि उन लोगों ने थल में शिव मंदिर का निर्माण किया था। क्यों? क्योंकि वो शिव के बहुत बड़े वाले जो थे वो भक्त थे, और उनकी उपासना करते थे, आराधना करते थे, और उन्हीं को अपना सर्वा मानते थे। यही कारण है कि उन लोगों ने थल में शिव मंदिर का निर्माण किया था। प्राचीन समय में एकदम दूरस्थ एवं दुर्गम स्थान था। थल तक पहुंचना बहुत ज़्यादा आसान नहीं था, वो बहुत दुर्गम स्थान पे स्थित था।
यह बाहरी दुनिया से पृथक था, लेकिन भारत और तिब्बत दोनों देशों के व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण था। भारत जब युद्ध से पहले जब यहाँ पर को तिब्बत वाले अपना व्यापार करने आते थे और भारत के लोग जब तिब्बत में व्यापार करने के लिए जाते थे, तो ये तब बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था थल, ठीक है। और उसी वजह से वहाँ पर को मंदिर का निर्माण भी हो पाया था। भक्त लोगों के द्वारा यह विश्वास किया जाता है कि थल के मंदिर में शिव का मूल नाम केदार था। केदार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से नहीं हुई है, ऐसा माना जाता है। जबकि क्या कहा जा रहा है यहाँ पर को कि बाद के बाह्य संसार के लोगों के संपर्क के कारण यह शिव के नाम से विख्यात हो गया। उन लोगों के द्वारा यह मान लिया गया कि प्राचीन समय में मंदिर में शिवलिंग का प्रतीक शिव के मूल निवास स्थान हिमालय की नुकीली चोटियों से निकला हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हिमालय की नुकीली चोटियों को शिवलिंग के रूप में लिया जाता हो, ठीक है। आम धारणा है कि शिव एक महान तपस्वी थे और कठोर तपस्या में लीन रहते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह अन्य देवी देवताओं से अधिक शक्तिशाली एवं योग्य माने जाते थे। पहाड़ में आंधी तूफान एवं बड़े बर्फ की चोटियां लगातार गर्जन होना, रुद्र रूप शिव के निर्जन एवं शांत पर्वत के आवास, उनके आराधना एवं मंत्रों को दोहराने का प्रतिनिधित्व माना गया है। शिव के 3 मुख्य सिद्धांत हैं: पति या ईश्वर, पशु या व्यक्तिगत आत्मा, पास या बंधन जो आत्मा को सांसारिक अस्तित्व से में बाधे रखती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने को मुक्त करे और सादगी और तपस्या द्वारा शैवत्व प्राप्त करे। साधना और तपस्या प्रकृति के नियमों के अनुरूप हो। शिव के आवास एवं एशिया महाद्वीप में जल स्रोत हिमालय को संरक्षित एवं सुरक्षित करे, ठीक है। तो यहाँ पर तक हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा है? भगवान शिव के जो थल में स्थित मंदिर है, जो कत्यूरी द्वारा बनाया गया है, उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत जाना है। आगे पढ़ते हैं। थल का एक शिला निर्मित मंदिर है। कहा जाता है कि ये जो थल में जो ये वाला जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, वो एक शिला मतलब पूरी एक चट्टान में निर्मित हुआ है, ठीक है। सिर्फ एक ही शिला में मंदिर का निर्माण किया गया है। यह थल के प्राचीन बाजार के एकदम समीप स्थित है। जो थल में जो एक प्राचीन बाजार लगती थी ना पहले से, जो मेला लगता था जहाँ पर को, उसके जस्ट समीप में ही ये मंदिर स्थित है। मंदिर को यहाँ थल में एक हथिया देवल के रूप में जाना जाता है। एक हथिया देवल क्या होता है? यानी कि एक ही चट्टान पे निर्मित मंदिर, ठीक है। एक हथिया देवल के रूप में जाना जाता है, यानी कि एक ही शिला है और उसी शिला में मंदिर बनाया गया है, यानी कि अलग अलग शिला को जोड़कर मंदिर का निर्माण नहीं किया गया है, जबकि एक ही शिला में एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया गया है। तो देवल क्या होता है? एक ऐसा मंदिर जो स्मारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें देवताओं को बैठाया जाता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम 1916 में इसके अस्तित्व की जानकारी मिली थी। मंदिर के एक पथरीले चबूतरे या मंच पर स्थित है यह मंदिर, और इसको एक बड़े स्फटिक चट्टान को तराश कर बनाया गया है, यानी कि सिर्फ एक ही शिला पर इसका निर्माण किया गया है। 3 फीट चौड़े समानांतर कटिंग मंदिर को 20 फीट ऊंचे चट्टान से पृथक करके मंदिर लगभग 12 फीट ऊंचा है। मंदिर का द्वार मंडप अथवा बरामदा खुला है और 2 स्तंभों द्वारा टेक दिए हुए है। इसका गर्भगृह छोटा है और जिसमें मूल चट्टान से काटा गया एक शिवलिंग है, ठीक है। और पदांग या स्तंभ मुंह से करीब 4 फीट एकदम नीचे एक तालाब है, जिसे चट्टान को काटकर बनाया गया है। यह मंदिर से कुछ कदम चलकर पहुंचा जा सकता है। मंदिर में कोई जगती नहीं है, यानी कि इसका निर्माण किसी जगती के ऊपर नहीं किया गया है, जबकि एक ही शिला में चबूतरा भी बनाया गया है उसी शिला में, और उसी शिला में से ही मंदिर का निर्माण किया गया है, यानी कि अलग से जगती का निर्माण नहीं किया गया। जगती क्या होता है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। यह एक प्लेटफॉर्म होता है, यानी कि एक नीचे पहले एक जगती बनाया जाता है, यानी कि एक चबूतरा जैसा बनाया जाता है, और फिर उसके ऊपर मंदिर का निर्माण किया जाता है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उसमें अच्छे से समझ सकते हैं कि जगती के बारे में मैंने बताया अच्छे से। तो आगे पढ़ते हैं। मंदिर में कोई जगती नहीं है। जगती एक ऊंचा उठा चबूतरा होता है, ठीक है। तो इस मंदिर में कोई जगती नहीं है, बल्कि स्वतः ही उसमें मंदिर का निर्माण किया गया है एक ही शिला के अंतर, जिसके ऊपर हिंदू मंदिर बनाया जाता है। दीवार से घिरे मंदिरों में बाहर से इसे अधिकांशतः नहीं देखा जा सकता। जगती आधार पर स्थित होता है, जिसे अधिष्ठान कहा जाता है, और इसकी ऊंचाई बढ़ाता है, यानी कि मंदिर की ऊंचाई बढ़ती है। अगर पहले जब मंदिर का निर्माण करेंगे तो सबसे पहले जगती का निर्माण होगा। जगती का निर्माण होने के बाद फिर मंदिर का निर्माण होगा उसके ऊपर। उससे क्या होता है कि मंदिर की भव्यता और गरिमा को दर्शाया जाता है। उससे मंदिर की ऊंचाई
का लेवल बढ़ाया जाता है जगती की वजह से। ठीक है, जगती के चारों ओर अनुष्ठानिक परिक्रमा होती है। तो यहाँ पे ऊपर जगती के बारे में दिया गया है कि जगती आखिर होता क्या है। ठीक है, तो उसके चारों ओर अनुष्ठानिक परिक्रमा के लिए जगह होती है। मंदिर के अंदर दक्षिणार्थ दिशा में गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा करना संभव है, जिसे पदशिणा कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जगती तो है नहीं, तो इसके अंदर क्या है कि मंदिर में जो एक ही शिला पे जो मंदिर का निर्माण हुआ है उसी में एक चबूतरा जैसा शिला, उसी शिला में उस चबूतरे का निर्माण किया गया है और परिक्रमा करने की जगह भी उसमें बनाई गई है। केपी डॉटियाल द्वारा वर्णन किया गया है कि मंदिर की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि जंघा और शिखर के मध्य अंतराल है, जो सहतीर के शीर्षों द्वारा दर्शाया गया है। सहतीर क्या होता है? जो बिंब होते हैं ना, जिससे किसी भवन की जो छत को एक सहारा दिया जाता है, तो उसे सहतीर कहा गया। तो सहतीर के शीर्षों द्वारा दर्शाया गया है। मंडप गुंबद नुमा है, जिसकी बनावट सीढ़ी नुमा है और मंडप के शिखर में छज्जा है जिसमें एक और शेर बैठा हुआ है। स्थानीय इतिहासकार डॉक्टर एस पांगती के अनुसार यह 11वीं शताब्दी के दौरान बना है, जिसकी पुष्टि पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा की गई है। स्थानीय जनश्रुति के आधार पर यह कहते हैं कि मंदिर एक ही रात में एक ही पत्थर पर तराशा गया है। ठीक है, मंदिर का मुंह पश्चिम की तरफ है और अर्घ यानी कि जब जल चढ़ाने वाला जो स्थान होता है, अर्घ जो देने वाला स्थान होता है, उसका मुंह का आगे हो गया है दक्षिण और पश्चिम की ओर है, जो धार्मिक नियमों के अनुसार गलत है, यानी कि उसके विरुद्ध है। जबकि जब यह मूर्तिकार को इस बात का पता चला, तो अपनी गलती का पता चलने के बाद उसको बहुत पछतावा हुआ और उसने आवेश में आकर एक पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी। ठीक है, तो ये किस मंदिर के बारे में हम लोगों ने अभी तक का जाना है। एक थल मंदिर के 2 मंदिर है, एक तो शिव जी का पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर, और एक उस मंदिर के बारे में बात करी जो एक ही शिला पे निर्मित हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव का गुप्त निवास स्थान गुप्त काशी। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी बार सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, और कभी आप लोग को यहाँ जाने का मौका भी मिला होगा। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। गुप्त काशी भारत में भगवान शिव के सबसे प्रसिद्ध, सबसे अधिक पूजनीय मंदिरों में से एक है, जो मंदाकिनी घाटी में 1319 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, मंदाकिनी के समीप इस मंदिर का निर्माण हुआ है। इसकी पवित्रता एवं मान्यता काशी के विश्वनाथ की जैसी है, परंतु दूरस्थ और दुर्गम होने के कारण भूतकाल में यह बाहरी दुनिया से अलग थलग रहा। ठीक है, बहुत दूर होने के कारण और कोई भी मतलब आने जाने की सुविधा नहीं होने के कारण, तो ये बाहरी दुनिया से क्या रहा, बहुत अलग थलग रहा। केवल ऋषि मुनि या तीर्थ यात्री जो तीर्थ यात्रा करते थे, जो हिमालय क्षेत्र में पैदल यात्रा करते थे, वे ही इसके आध्यात्मिक महत्व को जानते हैं। यानी कि जो लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं, जो पहाड़ों पे चलना पसंद करते हैं, ट्रैकिंग वगैरह के लिए पसंद करते हैं, तो वही इसके आध्यात्मिक महत्व को जानते हैं। और कौन जानते हैं? जो ऋषि मुनि दूर दूर जगहों में जाकर तपस्या वगैरह किया करते थे, तो बहुत से ऋषि मुनि भी यहाँ आकर रहे हैं। और केदारनाथ वाले रास्ते पे जब केदारनाथ को जाते हैं, तो उस रास्ते पे पड़ता है, तो उतने ही लोगों परिचित हैं इनसे। ठीक है, तो गुप्तकाशी जनपद रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश से 178 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, यह प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ जाने वाले मार्ग पर पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। इसकी सुंदर पृष्ठभूमि में बर्फ से आच्छादित चौखंबा चोटी है। इसकी पांडवों से संबंधित जुड़ी एक प्रतिष्ठित महत्ता है। यानी कि महाभारत काल से संबंधित इसके बारे में एक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात, जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था, उसमें पांडवों को भगवान श्री कृष्ण एवं समकालीन ऋषियों ने सलाह दी थी कि युद्ध के दौरान की गई गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप धोने के लिए वे भगवान शिव से क्षमा मांगे। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए भी उनका आशीर्वाद लेना जरूरी था, लेकिन शिव इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि शिव को पता था, यानी कि शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि युद्ध में जो अनावश्यक रक्तपात हुआ था और कूटनीति, छल, धोखाधड़ी एवं नीति अपनाई गई थी, यानी कि दोनों की तरफ से, कौरवों की तरफ से भी और पांडवों की तरफ से भी क्या हुआ था कि धोखाधड़ी और छल और कूटनीति की वजह से उन लोगों ने क्या की थी, ये युद्ध लड़ा था और जीते थे। जब पांडव लोग भगवान शिव से मिलने के लिए काशी पहुंचे, तो शिव ने उनसे मिलना नहीं चाहा। अप्रच्छन्न अथवा गुप्त रूप से नंदी के रूप में भेष बदलकर उत्तराखंड के गुप्त काशी में चले गए, यानी कि नंदी का रूप बनाकर वो कहाँ चले गए? गुप्त काशी चले गए। अब नंदी कौन थे, उनके बारे में भी इसमें दिया गया है। नंदी शिव भगवान का वाहन और अनुयायी है। शिव और उनके के सेनापति भी हैं। कौन? नंदी। नंदी को उनके सेनापति भी माना जाता है, उनकी सेना का। उसे शिव और पार्वती के आवास का द्वारपाल बनाया गया। वह धर्म का रक्षक है, शुद्धता, न्याय, विश्वास और विवेक का प्रतीक है। वह संगीत की धुन बजाता है और भगवान शिव क्या करते हैं? उसमें नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य करते हैं, अर्थात ब्रह्मांड निर्माण
नृत्य करते हैं। समुद्र मंथन के द्वारा सर्पनागों के राजा वासुकी को रस्सी बनाया गया। नागराज वासुकी के द्वारा निकाले गए विष को समस्त प्राणियों को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया था और पीते समय कुछ बूंदें गिर गई थी। नंदी ने उन विष की बूंदों को अपने स्वामी को बचाने के लिए और पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए पी लिया था। ठीक है, ऐसा एक कथा कही जाती है। नंदी से संबंधित कुछ एक छोटी सी जानकारी है कथा के जरिए, तो वो दी उसका वर्णन किया गया है। पांडवों ने भगवान शिव का पहाड़ी रास्ते में पीछा किया और नंदी के रूप में उन्हें पहचान लिया। भीम ने जब उनके सींगों को पकड़ने का प्रयास किया तो वो अंतर्ध्यान हो गए और एक गुफा में चले गए और तथा केदारनाथ के लिए प्रस्थान किया। वह स्थान जहाँ वह भूमिगत और अंतर्ध्यान हुए थे उसे गुप्त काशी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यानी कि गुप्त काशी से जुड़ी हुई जो कहानी है वो ये है जिसका वर्णन अभी यहाँ पे किया गया है। तो गुप्त काशी किस लिए जाना जाता है कि भगवान शिव ने क्या कहते हैं पांडवों से बचने के लिए अपने आप को वहाँ पर को भूमि के अंदर समा लिया था। और फिर उसके बाद कहा जाता है कि जो केदारनाथ में जो मंदिर का निर्माण हुआ है वो उन्हीं का एक स्वरूप है कि जैसे वो धरती के अंदर चले गए थे यानी कि छिप गए थे, तो उनकी जो नंदी के जो पीठ में जो पीठ जो निकली होती है तो उससे पांडवों ने उनको पहचाना था वहाँ पर को। ठीक है, और उसी रूप की पूजा की जाती है। परंपरा अनुसार गुप्तकाशी एक प्राचीन मंदिर है। यह तर्क साध्य रूप में कत्यूरी काल में बनाया गया है। केवल इसकी वास्तुकला को छोड़कर इसकी अवधि की पुष्टि के लिए कोई अभिलेख या साक्ष्य नहीं है। शैव मतावलंबियों के लिए यह बहुत पवित्र है क्योंकि इस स्थान पर भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था और उनका विवाह भगवान विष्णु जी की उपस्थिति में त्रिगुणी नारायण गांव में हुआ था। त्रिगुणी नारायण में भगवान विष्णु का एक प्राचीन मंदिर है और वैष्णव मतावलंबियों का एक बड़ा तीर्थ केंद्र है। देखिए, शैव मतावलंबी और वैष्णव मतावलंबी क्या होते हैं? शैव मतावलंबी जो भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं यानी कि शिव संप्रदाय से जो जुड़े लोग होते हैं उसे शैव मतावलंबी कहते हैं। ठीक है, शिव की आराधना जो करते हैं। और जो वैष्णव मतावलंबी होते हैं वो भगवान विष्णु जी की आराधना और उनके संप्रदाय से जुड़े होते हैं, विष्णु संप्रदाय से जुड़े होते हैं, जिसमें भगवान विष्णु के जो रूप होते हैं श्री राम और श्री कृष्ण के, उनकी आराधना और उनकी पूजा वगैरह की जाती है, तो उनको वैष्णव मतावलंबी कहा जाता है। वैष्णव मतावलंबी का एक बड़ा तीर्थ केंद्र है। यह अखंड धुनी के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ यह अखंड धुनी निरंतर जलती रहती है। ठीक है, कहाँ पर की बात होती है? त्रिगुणी नारायण जो विष्णु जी का प्राचीन मंदिर है वहाँ पर की बात की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त काशी में मुख्य मंदिर विश्वनाथ के रूप में शिव को समर्पित है। जो गुप्त काशी का जो मुख्य मंदिर है वो विश्वनाथ के रूप में वहाँ पर को विराजमान है, जो विश्व के शासक हैं। ठीक है, वास्तुविद शैली में यह उत्तराखंड के अन्य पुराने मंदिरों के समान है और केदारनाथ की तरह पत्थरों से निर्मित है। जैसे केदारनाथ में पत्थरों से मंदिर का निर्माण किया गया है, वैसे कत्यूरी काल में ज़्यादातर पत्थरों से बड़े बड़े शिलाखंडों से ही निर्माण किया गया है मंदिरों का। इसके गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा टावर है जो लकड़ी से बना है। ठीक है, छत ढलान वाली है। इसके प्रवेश स्थान पर 2 द्वार पालक अथवा रक्षक है। प्रवेश द्वार के ऊपर भैरव की प्रतिमा है। भैरव पहाड़ी देवता है जिसकी पहचान भगवान शिव के साथ होती है। बाहरी अग्रभाग यानी भगवान का जो मुख है वो कमल के फूलों को रंगा गया है। मुख्य मंदिर की बाई और अर्धनारीश्वर का एक छोटा मंदिर है जो शिव और उनकी अर्धांगिनी पार्वती का उभयलिंगी रूप है। अर्धनारीश्वर ब्रह्मांड के नर नारी शक्तियों के संयोजन का प्रतिनिधित्व करती है। यह शिव के विश्वव्यापी रूप का संक्षिप्त रूप है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह शिव को आदर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नंदी शक्ति का द्योतक है। शिव ने उसे अपना वाहन चुना है। शिव अधिकांश समय ध्यान में व्यतीत रहते हैं। अपना जो अधिकांश समय है वो ध्यान में व्यतीत करते हैं, अतः उन्हें किसी फुर्तीले वाहन की आवश्यकता नहीं पड़ी। दूसरी बात, प्राचीन समय में भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बैलगाड़ी आवागमन का मुख्य साधन थी। शिव के लिए यह पूर्ण ज्ञान की बात थी कि उन्होंने अपना वाहन उसे बनाया जो आम आदमी से संबंधित हो। ठीक है, तो नंदी को इसलिए उन्होंने चुना क्योंकि वो क्या है, आम आदमी से जुड़ा हुआ है। शिव ने हिमालय में तपस्यारत जीवन बिताया है। नंदी के पास वरदान देने की शक्ति है क्योंकि वह मुख्य ईश्वर शिव के अंग रक्षक हैं, जो एक सम्मानजनक पद है। ठीक है, तो नंदी को भी क्या है, वरदान देने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, देश के कुछ भागों में बैल के कानों में यानी कि नंदी के कानों में, जब मंदिर में हम लोग जाते हैं तो देश के कुछ भागों में ऐसी मान्यता प्रचलित है कि जब मंदिर हम जाते हैं और शिव मंदिर के आगे जो नंदी विराजमान होते हैं उनके कानों में आप लोग अपनी कोई भी इच्छा उनसे कहेंगे तो वो क्या हो जाएगी, शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। ऐसा मान्यता है और काफ़ी जगहों में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति को मंदिर के मुख्य फाटक को पार करने के बाद एक तालाब और गंगा और यमुना नामक 2 धाराएं मिलती हैं। ठीक
ठीक है। इसका नाम गंगा और यमुना 2 प्रसिद्ध नदियों के नाम पर रखा गया है। ये धाराएँ उत्तराखंड की पारंपरिक जल व्यवस्था की प्रतीक हैं। जल को जीवन और अमृत के रूप में आदर देना चाहिए और उसे भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कुछ संदेश दिया गया है। ठीक है, तो ये गुप्तकाशी मंदिर के बारे में एक वर्णन था जो आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखकर उसको अच्छे से समझ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में नोट डाउन लिख सकते हैं कि कैसी लगी आपको वीडियो और आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, अपना जगह का नाम भी लिख के भेजिएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।